वेलकम टू हाइट्स। ऊंचाइयों पे आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी बिहार सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं उस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम प्री के लिए करंट अफेयर्स और मेंस के लिए जिसे करंट अफेयर्स प्लस आईआर कहते हैं उसकी कैसे तैयारी करें जिससे हमारा प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तैयारी शुरू करने से पहले जानते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह कि अपने सोर्सेज को आप डिफाइंड रखिए, क्लियर हो जाइए पहले ही कि मुझे किस सोर्स से कितना पढ़ना है। बीच में अपने स्ट्रैटेजी को सफल नहीं कीजिए, ऐसा करने से नुकसान सिर्फ आपका होगा। एक और अति महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी कोई करंट का टॉपिक पढ़े तो उसे उसके एंटायरिटी में पढ़े, यानी पूर्णतः पढ़ें। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज़ आपने पढ़ा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपने पढ़ा, तो आप ये देखिए कि वो एक्ट कब आया, क्या वो एक्ट कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन का आउटकम तो नहीं, अगर आउटकम है तो कब हुआ था वो कन्वेंशन और कहाँ हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ। अब सपोज दैट आपने न्यूज़ में पढ़ा कि कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आप पहले ये कीजिए कि उस नेशनल पार्क को आप मैप पे लोकेट कीजिए, उस स्टेट के ज्योग्राफी के साथ देखिए कि वो स्टेट के किस पार्ट में लाई कर रहा है, वहाँ पे पहले से और कितने नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व हैं। देखिए कि उस स्टेट में कौन कौन से नदी जा रहे हैं, उस पार्क के आसपास में कौन कौन सी नदियां हैं। तैयारी ऐसे करनी है। सपोज दैट आपने इंटरनेशनल रिलेशन में किसी स्टेट के बारे में पढ़ा या किसी कंट्री के बारे में पढ़ा, ईरान इराक, तो देखिए वो कंट्री कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन से कितना डिस्टेंस है, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है। एक रफ आइडिया रखिए हर एक चीज़ का। उस कंट्री के आसपास की जोग्राफिकल बॉडीज़ का आपको पता रखना है कि माउंटेन कितने हैं, रिवर कौन कौन सी है। ऐसे आपको चीज़ें कनेक्ट करके पढ़नी है। पॉलिटी में आप पढ़े तो उसमें देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस बेसिस पे दिया जा रहा है। मतलब आपको ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना और ज़्यादा शैलो में भी नहीं रहना है। आप कहने का मतलब ये है कि जितना आप चीज़ों को कनेक्ट करते चलेंगे, इंटरकनेक्शन जितना आपका अच्छा होगा, उतना आपका क्लैरिटी बना रहेगा और हाई स्कोरिंग आपका पॉसिबिलिटी रहेगा। कहने के मतलब ये कि जब आप करंट पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब में चलना चाहिए, सिर्फ करंट में नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि किस तरह आप नोट्स बनाते हैं प्री और मेंस के लिए, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। नोट्स बनाते समय मैंने आपको पहले बताया कि पिकासो जैसी कर्सिव हैंडराइटिंग ना लिखें, सेक्शन वाइज सेगमेंटेड नोट्स बनाएं। स्पोर्ट्स का अलग, इंटरनेशनल का अलग, स्टेट का अलग, अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो उसका अलग, इस टाइप से अलग अलग करके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखिए कि किस टॉपिक में आप कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं। ये तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रखे होंगे तब। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज दैट आप ऑस्कर्स टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेस्ट मेल और फीमेल सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। या अगर आप भारत रत्न या पद्म विभूषण याद कर रहे हैं तो उसमें आपको सभी 80 या 85 व्यक्तियों के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसे लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक ओवरऑल लुक रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते चले कि किस टॉपिक से किस हद तक मुझे तैयारी करनी है। मेंस के लिए मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही की है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ये समझ पा रहे हैं कि बीपीएससी का माइंडसेट क्या है, वो किस टाइप की क्वेश्चन है पूछ सकता है, तो आप इजीली इस सेक्शन को कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक ट्वीट पे आए हुए वीडियो या कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो अगर आ गया तो उसे तैयार करने की और नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वही टॉपिक्स प्रिपेयर करें जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक आइडिया लग जाएगा। सोर्सेज की बात करें तो आप स्टडी आईक्यू के मंथली बेस्ट 300 क्वेश्चन वाले सीरीज़ को फॉलो करेंगे, जीके टुडे में मंथली कंपाइलेशन वाले वीडियोस को देखेंगे, अफेयर्स क्लाउड के मंथली वीडियो देखेंगे और एडुटेरिया के मैगजीन को कवर करेंगे। इतने सारे सोर्सेज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो सेक्शन है जहाँ आप बाकियों से लीड ले सकते हैं प्री में। क्योंकि हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल में लोगों का स्कोर एवरेज रहता है। यही वो सेक्शन है जहाँ आप लीड ले सकते हैं। इसीलिए इस सेक्शन को बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको। मेंस के लिए आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, हर एक टॉपिक का एक A4 शीट में नोट्स बनाएं। वही टॉपिक्स को प्रिपेयर करें जो 38 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं या उसके सब पार्ट में आ सकते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो पे नोट्स तैयार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपनी तैयारी को जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मार्गदर्शन से करेंगे उतना सटीक और उतना सरल तैयारी होगा आपका। तो ये था करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन को प्रिपेयर करने का टेक्निक, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट वाले फार्मूले के साथ।
मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत कम पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा सटीक पढ़ा और सरल पढ़ा, इसीलिए मैंने बीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो चलिए मिलते हैं बचे हुए सब्जेक्ट्स के स्ट्रैटेजिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।